भाइयों दोस्तों और मेरे साथियों, आज मैं कोलकाता कांड पे कुछ शब्द लेकर आए हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दूसरों के जिंदगी बचाने वाले की जिंदगी संग खिलवाड़ हुआ। दूसरों के जिंदगी बचाने वाली की जिंदगी संग खिलवाड़ हुआ। ऐसा घिनौना कांड से इंसानियत बड़ा शर्मसार हुआ। कोलकाता में लेडीज डॉक्टर के साथ रेप जैसा कांड किया जाता है और रेप करने के बाद उसे बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके परिजन को यानी परिवार वाले को बड़े ही आसान शब्द में कहा जाता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है। समझ नहीं आता है कि इंसानियत कितनी नीचे हद तक गिरेगी और जो दोषी रहता है उसे बचाने के लिए न जाने कितने लोग तैयार रहते हैं। एक डॉक्टर जो दूसरे को जिंदगी बचाता है उसी का जिंदगी छीन लिया जाता है सिर्फ कुछ देर की हवस मिटाने के लिए। ये बड़ी शर्म की बात है। इंसाफ मिलनी चाहिए उस लेडीज डॉक्टर को और ऐसा घिनौना काम किसी के साथ नहीं होना चाहिए। परंपरा रीति रिवाज बनाया गया है, लोगों को उसी के मुताबिक चलना चाहिए, चाहे वो लोग पढ़े लिखे हो या जाहिल या हो फिर अनपढ़ गवार। सभी को रीति रिवाज के हिसाब से ही चलना चाहिए। पर कुछ लोग जो गंदी नाले के कीड़े हैं वो रेप जैसा बर्दाश्त को और कांड कर देते हैं। ऐसे लोग को सजाए मौत की सजा देना चाहिए। पर न जाने सिस्टम को क्या हो गया है, लगता है सिस्टम में बैठे लोगों को दिमाग लग चुका है। इसलिए रेप पीड़िता को जल्दी इंसाफ नहीं मिलता है। उसी पे कुछ शब्द है, जरा ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर भगवान का रूप होता फिर भी अन्याय किया गया। डॉक्टर भगवान का रूप होता फिर भी अन्याय किया गया। मनमर्जी का रेप करके बड़ी बेरहमी से हत्या किया गया। अकेले लड़की को देखकर गंदी निगाहें दौड़ा देते हैं कुछ लोग। समझते नहीं कि उनके घर में भी बेटी बहू है, तो अपने ही घर में बेटी बहू को गंदी नजर से देखो ना, दूसरे को क्यों गंदी नजर से देख रहे हो? जब इतनी ही तुम्हारे मानसिकता तुम्हारा गिरा हुआ है तो उस लेडीज डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कृपया आप लोग इस पे ध्यान देकर और जल्द से जल्द दोषी को सजा दीजिए और सजाए मौत होनी चाहिए या फिर फांसी। उम्र कैद की सजा नहीं होनी चाहिए, बस ओनली सजाए मौत। दूसरा सजा होना ही नहीं चाहिए, ताकि कोई और ऐसा कांड करने से पहले 100 बार सोचे। पैसे पे मत बिके कुछ सिस्टम के लोग, रिक्वेस्ट है। राम राम भाइयों दोस्तों और मेरे साथियों, मैं राइटर पीएम हमेशा अपनी सोच को दर्शाएंगे। जय हिंद।